हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स के प्लेलिस्ट में आज हम देखेंगे कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। पिछले प्रोजेक्ट में हमने देखा था रिग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के लिए। मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है। यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट प्रोजेक्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो क्लासिफिकेशन के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सैम्पल डेटा है हमारे पास मोबाइल का, जहाँ पे मोबाइल का रैम है, उसका ब्रांड है, प्राइस है एंड सेल है। तो टोटल हमारे पास 4 कॉलम है। रैम में मोबाइल का रैम है, किसी का 2 GB है, किसी का 3 GB है, किसी का 4 GB है। ब्रांड में उसका ब्रांड है लाइक नोकिया, ओप्पो, गैलेक्सी। प्राइस है और सेल है। सेल में 0 रिप्रेजेंट करता है कि इस मोबाइल की सेल नहीं हुई है। 1 रिप्रेजेंट करता है कि इस मोबाइल की सेल हुई है। यानी अगर आप मॉडल को दिखाओगे 2 GB रैम, ब्रांड नोकिया, प्राइस 1000 और वो प्रेडिक्ट करता है 0, तो इसका मतलब है इस मोबाइल की सेल नहीं हुई है। नाउ सबसे पहले आपको समझना है कि न्यूरल नेटवर्क की आर्किटेक्चर किस तरह होती है। न्यूरल नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल नेटवर्क सिंपली कुछ भी नहीं होता, एक लेयर्स है, यानी मल्टीपल लेयर्स की कलेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे हम एक सिंगल परसेप्ट्रॉन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस ब्लैक थिंग्स आर नथिंग बट नोड्स। इनको आप नोड कहते हो या इनको आप न्यूरॉन भी कहते हो। ठीक है, ये जो सम है ये समेशन फंक्शन है, और ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल लेयर है, इसको आप इनपुट लेयर कहते हो, जहां पे आप अपने डेटा से एक पूरा का पूरा रो पास करते हो एक्सेप्ट सेल वाला। यानी आउटपुट वेरिएबल के अलावा बाकी जितने भी इनपुट कॉलम्स है उसका फर्स्ट रो आप इन न्यूरॉन्स को देते हो। x1 इज रैम वाला वैल्यू 2 GB, x2 इज ब्रांड वाला वैल्यू नोकिया जो कि 2 है, x3 इज प्राइस जो कि 1000 है। फर्स्ट रो एज अ इनपुट हमने इन न्यूरॉन्स को दिया। अब ये जो भी वैल्यू है लाइक 2 GB, नोकिया का जो 2 है एंड 1000, इनको आप वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो। अब वेट क्या होते हैं ये थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, बट रैम का जो वैल्यू है 2 GB, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, वेट के साथ। ये वेट आप रेंडमली उठाते हो। ठीक है, इसी तरह ब्रांड को आप वेट 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो एंड प्राइस को आप वेट 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और आप इनके साथ जोड़ते हो 22। अब ये 22 आप हमेशा 1 लेते हो। इस इंटायर फ्लो को आप कहते हो समेशन। ठीक है, एवरेज समेशन या समेशन, यानी जितने भी इनपुट कॉलम्स है उनको वेट के साथ मल्टीप्लाई करके उनका जो भी रिजल्ट आता है उनको आप समेशन कहते हो। फिर इन समेशन पे आप एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हो। वो एक्टिवेशन फंक्शन या तो वैल्यू देता है 0 या 1। अगर इस समेशन का जो रिजल्ट है, ये सारा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो भी रिजल्ट है ये आता है पॉजिटिव, तो एक्टिवेशन फंक्शन इसको देता है 1। अगर ये नेगेटिव आता है तो ये इसको देता है 0। दिस वेटेड सम, ये इंटायर जो समेशन फंक्शन है या वेटेड सम जिसको आप कहते हो या जस्ट समेशन भी कहते हो, इसका फॉर्मूला ये है कि z विल बी इक्वल टू वेट 1 इंटू x1 प्लस वेट 2 इंटू x2 प्लस वेट 3 इंटू x3 प्लस 22। यानी रैम इंटू वेट प्लस ब्रांड इंटू वेट 2 प्लस प्राइस इंटू वेट 3 प्लस b, ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, z विल बी इक्वल टू ax प्लस by प्लस cc प्लस b। ठीक है, यहाँ पे चूंकि आप डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, वेट 1 को आप ए भी कहते हो, यानी आप ये फार्मूला अप्लाई करो या ये फार्मूला अप्लाई करो, ये दोनों एक ही चीज है। वेट 2 को आप बी भी कहते हो, वेट 3 को आप सी कहते हो, एंड x1 को आप x भी कह सकते हो, x2 को आप y भी कह सकते हो, एंड x3 को आप c भी कह सकते हो। नाउ व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क और व्हाट इज परसेप्ट्रॉन? ये आप अगर आसान जुबान में सीखना चाहते हो तो परसेप्ट्रॉन इज नथिंग बट अ लाइन दैट क्रिएट रीजन्स। अब इसका क्या मतलब है कि लाइन या रीजन्स क्रिएशन, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक लेयर है, इनपुट लेयर, जहां पे आप एक रो लेते हो।
इनको आप वेट के साथ मल्टीप्लाई करके इन पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता हूँ। तो ये जो हमारे वेटेड सम है इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सो ये फार्मूला है। अब वेट 1 हमारे पास 3 है, ठीक है, और वेट 1 हमारे पास 3 है और रैम 2 है। सो 2 इंटू 3 प्लस उसके बाद वेट 2, अच्छा आप x1 पहले लिखो, यहाँ पे x1 पहले लिखो, वेट 1 सेकंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या x2 पहले लिखो, वेट 2 सेकंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमारे पास नोकिया का वैल्यू 2 है और हमारे पास वेट भी 2 है। सो 2 इंटू 2 प्लस 1000 हमारा प्राइस है, वेट 3 का 4 वैल्यू है 4 प्लस बी का 1 वैल्यू है 22। तो जब ये सारा आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 4065। अब ये जो वैल्यू है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब इस इंटायर वैल्यू पे हम यहाँ पे वेटेड सम के बाद सिग्मोइड फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि या आपको 0 वैल्यू देगा या 1 देगा। सो ये सिग्मोइड फंक्शन है, इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर नेगेटिव जी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 और 1 तो ऐसे ही रहेंगे, ये ई आपका कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आई थिंक 2.7.8 है। दिस z इज योर दिस वैल्यू, ठीक है, z जो कि है 4065। जब ये सारा कैलकुलेशन हमने किया तो इसने हमें वैल्यू दिया 1, जिसका मतलब है कि मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि इसकी सेल हो सकती है। हालांकि एक्चुअल डेटा में यहाँ पे मॉडल जो डेटा के अंदर वैल्यू है सेल का वो 0 है। सो इसका मतलब है कि मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया। अब हम इस एरर को कैलकुलेट करेंगे सेम लाइक रिग्रेशन के केस में हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हम यूज करते हैं, उसकी फार्मूला मैं थोड़ी देर बाद ही कहूंगा, बट ये कैलकुलेशन इसी तरह ही होती है। लेट मी रिपीट, फिर हम प्रोजेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो सिग्मोइड फंक्शन है, वेटेड सम है, ये कैलकुलेशन है, ये हम आगे और स्लाइड्स में देखेंगे। तो हमने एक रो उठाया, ठीक है, एक एंटायर रो, और हर रो के वैल्यू को आप वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो और इस इंटायर रिजल्ट को हम कहते हैं वेटेड सम। जो भी रिजल्ट आपके पास आता है अगर वो पॉजिटिव है उस पर हम अप्लाई करते हैं सिग्मोइड फंक्शन। अगर उस सिग्मोइड फंक्शन का रिजल्ट आता है पॉजिटिव तो आप उसको 1 देते हो, अगर वो नेगेटिव आता है तो आप उसको 0 देते हो। 1 का मतलब है कि सेल हुआ है, 0 का मतलब है कि सेल नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि परसेप्ट्रॉन इज नथिंग बट अ लाइन जो कि रीजन्स क्रिएट करता है। सो अगेन वही डेटा है, पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। ये 2 रीजन्स है, ठीक है, मैंने अभी के लिए 2D डेटा लिया है, रैम और ब्रांड। अब इसके बीच पे हमने एक लाइन ड्रा किया है, लाइन के ऊपर वाले हिस्से को हमने 1 दिया है कि ये 1 वैल्यू है, और लाइन के नीचे वाले हिस्से को हमने 0 दिया है जो कि जिसका मतलब है कि सेल नहीं हुआ है। 3D के केस में आप एक प्लेन ड्रा करते हो, प्लेन के ऊपर जितने भी वैल्यू है उनको आप 1 कहते हो, प्लेन के नीचे जितने भी वैल्यू है आप उनको 0 कहते हो। चलें इन चीजों को यहाँ पे समझते हैं। सो परसेप्ट्रॉन इंटरनली काम किस तरह करता है इसको हम यहाँ पे समझेंगे प्रोजेक्ट में जाने से पहले। सो ये आपका डेटा है, ऊपर वाले हिस्सा आपके जो है ना पॉजिटिव है यानी 1, नीचे आपके पास 0 है। लेट से हम कहते हैं कि हमारा जो लाइन है फर्स्ट टाइम वो इस तरह है। तो देखिए यहाँ पे मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया, इसने जो रेड वाले डॉट्स है यानी 0 वाले रीजन के अंदर जो पॉइंट्स है उनको पॉजिटिव में रखा, इनको नेगेटिव रीजन में होना चाहिए, यानी इनको इस लाइन से नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं उसके लिए आप परसेप्ट्रॉन ट्रिक यूज करते हो। आप एक लूप चलाते हो नॉर्मली 1000 टाइम्स और आप एक लर्निंग रेट रखते हो जो कि होता है 0.001, जो आपको वेट अपडेट करने में हेल्प करता है। कैसे होता है, जब आप लूप चलाते हो तो वो लूप इसको रोटेट करता है, ठीक है। अब स्टिल अभी भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव रीजन में आए हैं, हालांकि इन्हें नेगेटिव रीजन में होना चाहिए। तो ये लूप चलते चलते आपको फाइनली एक ऐसा ही बेस्ट फिट लाइन देगा जो दोनों क्लासेस को क्लासिफाई कर पाएगा, ठीक है। अब ये लूप किस तरह काम करता है, आप यहाँ पे एक लूप चलाते हो फॉर आई इन रेंज इपॉक्स यानी 1000 टाइम्स। उसके बाद रेंडमली आप एक रो सेलेक्ट करते हो, यहाँ से रेंडमली एक रो सेलेक्ट करते हो और उसके बाद 2 कंडीशन लगाते हो। अगर ये जो रो है, दिस रो मैंने आई से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये नेगेटिव रीजन में है और इस फॉर्मूले में जो भी रिजल्ट आया वो 0 से बड़ा है,
मतलब ये जो हमने पिछली बार z वाला फार्मूला अप्लाई किया वेटेड सम का, उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव है या जीरो है, और वो नेगेटिव रीजन में यहाँ पे लाई करता है, सो इन दैट केस जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कहने का मतलब ये है इस कंडीशन में कि जो डेटा के अंदर वैल्यू है वो नेगेटिव है, जैसे कि जीरो है, ठीक है, नेगेटिव रीजन में यहाँ पे लाई करता है, और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है कि ये ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है, तो इन दैट केस हमें इस वेट को अपडेट करना होगा जो हमारे पास वेट था। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि वेट न्यू, आप नया वेट बनाते हो, इसको आप बैक प्रोपोगेशन भी कहते हो। ओल्ड वेट से आप सब्सट्रैक्ट करते हो लर्निंग रेट को, जो कि आपके पास है 0.001, और दिस एक्स आई इज नथिंग बट द रो, ठीक है, ये फार्मूला है, इसके थ्रू आप उस वेट को अपडेट करते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पॉइंट है वो पॉजिटिव रीजन में हो, लेकिन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया हो नेगेटिव रीजन में, तो फिर आप इसको कैसे करेक्ट करते हो? तो उसके लिए अगेन आप यही सेम फार्मूला यूज करते हो यानी वेट को अपडेट करते हो, ठीक है, ये इसी तरह इंटरनली काम करता है। लेकिन इस इंटायर कोड को आप रिप्लेस कर सकते हो इस फार्मूले के साथ। अगेन आप एक लूप चलाते हो 1000 टाइम्स, रैंडमली एक रो सेलेक्ट करते हो, लेकिन उसकी जगह पे आप ये फार्मूला यूज करते हो कि आप ओल्ड वेट के साथ जोड़ते हो लर्निंग रेट को, लेकिन जोड़ने से पहले आप लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई करते हो लॉस कैलकुलेट का जो फार्मूला है, जितना आपके मॉडल ने एरर दिया है वो वाई ट्रू इज दिस वैल्यूज 011, एंड वाई प्रेड जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, अगर यहाँ पे जीरो है और मॉडल ने वन प्रेडिक्ट किया है तो जो वन है वो वाई प्रेड है, और इसके साथ दिस एंटायर रो, ठीक है। सो इस फार्मूले से आप वेट को अपडेट करते हो, दो कंडीशन के बजाय आप एक सिंगल फार्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। ऑलराइट, सो रैल्यू डिस्कस करने से पहले लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, numpy इंपोर्ट किया है, pandas इंपोर्ट किया है, matplotlib एंड seaborn, ये कुछ लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट किए हैं। उसके बाद scikit-learn के प्री प्रोसेसिंग से मैंने स्टैंडर्ड स्केलर भी इंपोर्ट किया है, जो डेटा को स्केल करने में हमारी हेल्प करेगी, ओके। एंड आफ्टर दैट मैंने मॉडल सिलेक्शन से ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट भी इंपोर्ट किया है, जो डेटा को टेस्ट एंड ट्रेंड सेट में डिवाइड करने में हमारी हेल्प करेगी। लेट्स इंपोर्ट और न्यूरल नेटवर्क की जो लेयर्स है वो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम केरास डॉट मॉडल, आप मॉडल केरास के अंदर आपके पास होता है मॉडल, उससे इंपोर्ट करते हो सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल आपको कोई भी न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करता है, सिक्वेंशियल। और उसके बाद आप केरास के अंदर जाके लेयर्स से इंपोर्ट करते हो डेंस, ये आपको लेयर क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो कि मैं आपको जब हम न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं इस सेल को रन करता हूँ, ओके। सो ये जो इंटायर कोड, डेटा सेट, ये हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, नो मॉड्यूल नेम केरास डॉट मॉडल, आई थिंक इट्स मॉडल्स, या इसको आप मॉडल्स के नाम से इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद मैंने pd डॉट रीड csv, जो हमारे पास डेटा है चान मॉडलिंग के नाम से, ये डेटा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे इंडेक्स कॉल मैंने रखा है रो नंबर, ठीक है। सो मैंने इसको भी रन किया, तो ये डेटा है। लेट मी एक्सप्लेन द डेटा सेट देन वी विल प्रोसीड। सो ये कस्टमर का डेटा है, हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी में जो कस्टमर काम करते हैं या उनके जो कस्टमर होते हैं जिनसे चीज़ें खरीदते हैं, उनका डेटा है। उस कस्टमर का स्पेसिफिक आईडी, उसका सरनेम, ये दो कॉलम हमारे काम के नहीं है, तो हम इनको रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट स्कोर, उस कस्टमर का क्रेडिट स्कोर, जियोग्राफी, किस लोकेशन से है, उसका जेंडर मेल है या फीमेल, उस कस्टमर का एज, उसका टेन्योर, कितने साल काम किया है या कितने साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 8 ईयर्स, उसका बैलेंस कितना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स लेता है, हेज क्रेडिट कार्ड 0 एंड 1, यहाँ पे है बाइनरी क्लासिफिकेशन, इज एक्टिव मेंबर 0 1 रिप्रेजेंट करता है कि एक्टिव मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, 0 रिप्रेजेंट करता है कि एक्टिव नहीं है, एस्टिमेटेड सैलरी उसका कितना है, एंड फाइनली एग्जिटेड। एग्जिटेड का मतलब है, एग्जिटेड के अंदर दो वैल्यूज हैं 0 एंड 1। 0 रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है ना अभी भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी नॉट चान।
वन का मतलब है चांद, चंद का मतलब है नाराज है, नाखुश है, इसलिए उसने एग्जिट किया है अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो हम यही प्रेडिक्ट करेंगे कि उसने क्यों एग्जिट किया या वो क्यों चांद फील करता है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। मैं कुछ सेल ऐड करता हूं यहाँ पे। चंद डेटा के अंदर जाके सबसे पहले मुझे इन्फो चेक करना होगा ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत से ऐसे कॉलम हैं जिनकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ओके, सेकंड थिंग नल वैल्यू, ये बहुत जरूरी होता है किसी भी डेटा सेट के साथ डील करते वक्त। df डॉट इज नल डॉट सम फंक्शन आप यूज करके आप ओके नॉट df इट शुड बी चन, तो कोई भी नल वैल्यू नहीं है। लेट्स आल्सो चेक डुप्लीकेट वैल्यू। आप यहाँ पर डुप्लीकेट फंक्शन को कॉल करते हो, डुप्लीकेट और उस पर सम लगाते हो। सो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। नाउ लेट्स ड्रॉप द टू कॉलम्स दैट आई मेंशन, जो कि काम के नहीं थे। सो चंद डीएफ के अंदर जाके इस पे मैं लगाता हूँ ड्रॉप और यहाँ पे एक लिस्ट पास करता हूँ और उसके अंदर ये दो कॉलम पास करता हूँ, क्योंकि ये दो कॉलम हैं जिनसे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे हम एक्सेस रखते हैं 1, क्योंकि हमें कॉलम वाइज इनको ड्रॉप करना चाहता हूँ, और इन प्लेस रखता हूँ ट्रू, क्योंकि मैं परमानेंटली इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ। लेट मी शो यू द चर्न डेटा अगेन। अब हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, क्रेडिट स्कोर, जियोग्राफी, जेंडर, एज, टेन्योर। सो दीज आर ऑल आर इनपुट कॉलम्स एंड दिस इज आर आउटपुट कॉलम। ओके, सो या अब इस डेटा के अंदर हमने दो काम करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ज्योग्राफी एंड जेंडर ये आपके पास स्ट्रिंग में है, कैटेगरीज हैं, तो इनको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे यानी इनकोडिंग करेंगे। और सो लेट्स डू इट। फर्स्ट हम ये करते हैं। सो मैं पाइथन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं डीएफ के अंदर, सॉरी चंद के अंदर जाके उसका जो ज्योग्राफी वाला कॉलम है वो निकालूंगा और इस पे वैल्यू काउंट लगाता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं। सो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, तीन वैल्यू है, ठीक है। सो हम इन तीन वैल्यूज को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स डू इट। सो चंद डेटा के अंदर जाके मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, जियोग्राफी वाले कॉलम को कॉल करता हूँ और इस पे मैं पाइथन का मैप फंक्शन कॉल करता हूँ और इसके अंदर एक डिक्शनरी पास करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे फ्रांस है उसको 0 दे दो, जहाँ जहाँ पे जर्मनी है उसको आप 1 दे दो, एंड वेयर यू सी स्पेन कन्वर्ट दैट इनटू 2। ठीक है, और मैं पलट के ये स्टोर करूँगा जियोग्राफी में, लाइक दिस। और यही से मैं कॉपी करता हूँ। हमारे पास एक और कॉलम था जेंडर, ठीक है, जिसमें हमारे पास आई थिंक दो वैल्यू थे, अगर मैं यहाँ पे देख सकूँ मेल एंड फीमेल। सो दिस विल बी अपना जेंडर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फीमेल के दो दो 0, एक को हटाते यहाँ से, और जहाँ जहाँ पे मेल है उसको दे दो 1। अब अगर मैं आपको अपना चंद डेटा दिखाऊं तो ये अपना चंद डेटा है, ठीक है, बिल्कुल तैयार है। सो जियोग्राफी एंड जेंडर के वैल्यूज यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। सो आप यहाँ पे ईडीए भी परफॉर्म कर सकते हो। आप अगर चाहो तो आप इसके अंदर हिडन इंफॉर्मेशन देख सकते हो। आप यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने किया है, आप लोग देख लेना कहाँ पे मैंने किया था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ईडीए बहुत सिंपल ईडीए, आप लोग इसको भी अप्लाई कर सकते हो। सो मैं लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। मैंने सीबॉन लाइब्रेरी के अंदर जाके काउंट प्लॉट को कॉल किया है। इसके अंदर एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट एक्स पे रखो, जो मेरा चंद डेटा है उसके अंदर दो वैल्यू थे एग्जिटेड, और ये चीज़ें ऑप्शनल है, इसको भी आप रख सकते हो। दिस आर जस्ट एक्स लेबल वाई लेबल टाइटल्स है, ओके। अगर मैं ये रन करो तो यू वुड सी कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट कॉलम है एग्जिटेड, उसमें जो नॉट चरण है, यानी जो नॉट चरण है, एग्जिट नहीं किया है, वो ज्यादा है, और जिन्होंने एग्जिट किया है वो कम है। सो इम्बैलेंस डेटा है।
इसके अलावा आप यहाँ पे आके एक और काम कर सकते हो। अ, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, जल्दी से मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन आपको करना क्या है कि आपने चरण डेटा के अंदर जाके उस पे कॉल करना है हिस्टोग्राम, और इसके अंदर आप फील्ड साइज रखो 15/12। ये एक्चुअली आप इंचेस में देते हो। बीन्स मैंने रखा 15, टाइटल भी दिया। तो जैसे मैंने इसको रन किया, अब ये मेरे डेटा के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे देगा, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट कॉलम क्रेडिट कार्ड, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ज्योग्राफी बाई मॉडल है, आई थिंक 3 मॉडल है इसमें, क्योंकि इसमें आपके पास 3 वैल्यूज थे। उसके बाद जेंडर बाई मॉडल है, क्योंकि इसमें आपके पास 2 वैल्यू थे, 0 एंड 1। या आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड भी कह सकते हो। ये राइट्स क्यू है, एज, टेन्योर भी आप देख सकते हो। सो इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो। यहाँ पे आप बैलेंस को देखो, ये पी कुछ हद तक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नाउ लेट्स डू ट्रेंड एस्प्लेटम। या ये पार्ट तो हमने कर लिया, ये वाला भी हो गया। लेट्स डू सम ट्रेंड एस्प्लेटम। सो एक्स विल बी इक्वल टू, आप चंद डेटा के अंदर जाके जो एग्जिटेड कॉलम है उसको ड्रॉप करते हो लाइक दिस। मैं इसको ड्रॉप करता हूँ और बाकी जितने भी कॉलम है वो एक्स में आ जाएंगे, और आउटपुट कॉलम जो है हमारा उसको हम वाई में रखते हैं, और वो यही एग्जिटेड है, ठीक है। सो यस, मैं सेलेक्ट करता हूँ। इट्स टेकिंग टाइम, आई डोंट नो व्हाई, कोई एरर है, कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स सी, exited not found in access। I don't know why exited, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, लेट मी चेक। मैं यहाँ पे एग्जिट वाले कॉलम को एक बार देखता हूँ। ठीक ही तो है, क्या गड़बड़ हमने किया है? जस्ट गिव मी सेकंड, 1 मिनट। मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक मुझे इसको एक लिस्ट में देना चाहिए, तो देखते हैं। अभी भी गड़बड़ है, तो मैं देखता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे यूज किया था, ओके मैंने एक्सेस नहीं दिया था। सो स्वीट, होता है। यहाँ पे आपको एक्सेस भी बताना पड़ता है, ठीक है। सो नॉर्मली ये वो पिछला वाला डेटा है, यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए एंड यहाँ पे चान होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एवरीथिंग आर सेम, जस्ट मैंने एक्सेस ऐड किया, ठीक है। सो ये अपना एक्स वाई आ गया। उसके बाद ट्रेंड स्प्लिट, ये भी आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रेंड स्प्लिट आप किस तरह करता हूँ। सो मैं जस्ट इनको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, अपना टाइम बचाने के लिए। तो ये अपना एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ट्रेंड स्प्लिट हमने कॉल किया, उसको एक्स वाई पास किया, टेस्ट साइज 20 रखा। यानी हमारे पास जो 80% डेटा है वो ट्रेंड सेट में चला जाएगा, 20% डेटा अपना टेस्ट सेट में चला जाएगा। सो ये हम जैसे रन करते हैं, अब लेट्स नॉर्मलाइज द डेटा। सो आपके पास एक, ओके, हमने एक स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे इंपोर्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो। ये स्टैंडर्ड स्केलर की मैंने ऑब्जेक्ट बनाई, और जो एक्स ट्रेन है उस पे हम फिट ट्रांसफॉर्म को कॉल करते हैं। तो इसके अंदर मैं पास करता हूँ एक्स ट्रेन। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को स्केल करेगा ताकि मॉडल हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस दे, या हर कॉलम को इक्वल इंपॉर्टेंस दे, ना कि कोई बड़ा वैल्यू किसी छोटे वैल्यू को डोमिनेट कर सके। यही मतलब होता है स्टैंडर्ड स्केलर या मीन स्केलर का। तो ये आपको ट्रेन एंड टेस्ट दोनों के लिए करना पड़ता है। सो अब ये स्केल हो गए, आप लोग इसको चेक कर लेना। सो अब हम मॉडल यहाँ पे बनाते हैं, मॉडल आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉर क्लासिफिकेशन।
तो आप करते क्या हो, आप यहाँ पे मॉडल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, किसका, सिक्वेंशियल का। सिक्वेंशियल के अंदर आप एक लिस्ट पास करते हो और उस लिस्ट के अंदर आप इनपुट लेयर डिफाइन करते हो लाइक दिस। उसके बाद हिडन लेयर आप डिफाइन करते हो लाइक दिस, और उसके बाद आप आउटपुट लेयर डिफाइन करते हो लाइक दिस। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो इनपुट लेयर है इसको आउटपुट भी बना सकता हूँ, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। आपको करना क्या पड़ता है, जो डेंस है उसके थ्रू आप लेयर को क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर आप बताते हो यूनिट्स, यूनिट्स आर नथिंग बट द न्यूरॉन, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये जो न्यूरॉन है, दिस न्यूरॉन, ये एक्चुअली आपके यूनिट्स हैं। सो मैं 6 रखता हूँ, क्योंकि मेरे डेटा के अंदर 6 है, इनपुट है। अगर मैं एक्सट्रेन के अंदर जाओ और यहाँ पे आपको एक्सट्रेन का शेप दिखाओ, सो यहाँ पे 10 है एक्चुअली। ओके, ये 10 है, लेकिन आप न्यूरॉन अपने मर्जी से रख सकते हो। यहाँ पे जो न्यूरॉन है आप इसको 1000 भी रख सकते हो, आप 5000 भी रख सकते हो, डिपेंड ऑन योर डाटा एंड द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, बट मैं 6 रखता हूँ। उसके बाद आप क्या करते हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, में लेट मी चेक द टाइम। ओके, हाँ, तो उसके बाद आप कर्नल इनिशियलाइजर भी दे सकते हो। क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम है कर्नल इनिशियलाइजर, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ यूनिफॉर्म, कुछ बिल्ट इन है। उसके बाद आप एक्टिवेशन फंक्शन देते हूँ, एक्टिवेशन, इसको मैं रेल्यू रखता हूँ। मैंने रेल्यू क्यों रखा और रेल्यू क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये हमारा इनपुट और हिडन लेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ अपना सेकंड लेयर। मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ, इसी को, ये बिल्कुल सेम है एज इट इज, कोई खास चेंज किया ही नहीं है। आउटपुट लेयर भी सेम है, सो मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा सेकंड हिडन लेयर आ गया यहाँ पे लाइक दिस। यूनिट्स वही सेम है, 6 कर्नल इनिशियलाइजर यूनिफॉर्म एक्टिवेशन रेलो। अब मैं आउटपुट लेयर डिफाइन करता हूँ डेंस। इसमें जो यूनिट्स होंगे वो 1 होगा, क्योंकि आउटपुट में आपको एक ही चीज मिलता है, या 1 या 0। बाकी कर्नल इनिशियलाइजर को हम रखते हैं सैम यूनिफॉर्म। सो ये जो रैंडमली आप वेट, जस्ट लेट मी शो यू, ये जो वेट होते हैं इसको जब रैंडमली आप डिफाइन करते हो, एक्चुअली ये यूनिफॉर्म आपको हेल्प करता है इसमें, कर्नल इनिशियलाइजर। और एक्टिवेशन फंक्शन में रखता हूँ सिग्मोइड। हमेशा याद रखना कि आप इनपुट लेयर हो या हिडन लेयर हो, उसमें आप हमेशा रेलियो इस्तेमाल करते हो, चाहे रिग्रेशन प्रॉब्लम हो या एक्टिवेशन। नॉर्मली, मोस्टली, नॉट नॉर्मली, मोस्टली। बट जो आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट लेयर होता है, उसमें आप एक्टिवेशन फंक्शन हमेशा सिग्मोइड यूज करते हो क्लासिफिकेशन के केस में। किसके केस में? क्लासिफिकेशन के केस में। रिग्रेशन के केस में आप लीनियर यूज करते हो, ठीक है। सो लेट मी रन इट। सो ये अपना मॉडल तैयार है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने मॉडल को कंपाइल किया है। मॉडल आप कैसे कंपाइल करते हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे ये चीज़ें मैं स्लाइड्स में डिटेल के साथ बताऊंगा। मॉडल दिस वन, उसके बाद आप कंपाइल। ऑप्टिमाइजर आप एडम रख दो हम, लर्निंग रेट में ये यूज होता है। मैं इसको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। लॉस यानी एरर मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है और जो एक्चुअल लेवल है उनको कैलकुलेट करने के लिए आप जो मैट्रिक्स यूज करते हो वो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ये आप न्यूरल नेटवर्क में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की लॉस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हो। इसका फार्मूला भी मैं दिखाऊंगा आपको। मैट्रिसेस विल बी एक्यूरेसी, ठीक है। जिस तरह पिछले प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर्ड प्रोपेगेशन यूज कर किया था, वो रिग्रेशन के लिए था, लेकिन क्लासिफिकेशन के केस में अब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज करता हूँ। उसके बाद आप मॉडल को फिट करते हो, ठीक है। जस्ट लेट मी शो यू। अब जो फिटिंग है, एक्चुअली यहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं। सो इन दैट केस व्हाट यू डू, मॉडल डॉट फिट, उसको आप ट्रेनिंग डेटा देते हो जो 80% है।
और बेच साइज मैंने 10 रखा, इपोक्स 100 यानी 100 टाइम्स मैं इस मॉडल को ट्रेन करता हूँ। वर्बोस मैंने 0 रखा। 0 का मतलब ये है जैसे मैं इसको रन करूंगा तो वो जो लाइन है, जो प्रोग्रेस बार है किसी भी मॉडल के ट्रेनिंग का 1 बाय 1 इपोक का, वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन आपको वो इपोक्स के जो लाइन है 1 बाय 1 वो नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने वर्बोस रखा है 0। लेकिन अगर मैं वर्बोस रखता हूँ 1 तो ये दिखाएगा वो जो बार एक्टिव बार होता है वो। सो ये देखो, ये भी ट्रेनिंग में है, सो ये भी थोड़ी देर के बाद ट्रेन हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। फिर हम इसका स्कोर और प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे ऑल द थिंग्स। ये चीज़ें तो हमने डिस्कस किए थे, और रैलियो को हम देखते हैं। तब तक के लिए उसको हम ट्रेन पे छोड़ते हैं। ओके, so ReLU stand for Rectified Linear Unit, and it is an activation function commonly used in artificial neural networks. The ReLU activation function is defined mathematically as f of x will be equal to max 0 or x. X is nothing but the row or the input node. कोई भी नोड हो सकता है। ये इसका मैथमेटिक्स फार्मूला है। सो ReLU एक्टिवेशन फंक्शन एक एक्टिवेशन फंक्शन की टाइप है लाइक सिग्मोइड फंक्शन और ऑल द अदर फंक्शन। ये क्या करता है, इसका फायदा ये है कि ये आपको या तो 0 देता है या वही सेम इनपुट देता है। सिग्मोइड की तरह नहीं करता कि या तो 1 देता है या 0 देता है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो फिर वो आपको देता है 1, अदरवाइज वो आपको 0 देता है। ये ऐसा नहीं करता। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो भी इनपुट है वो x वो आपको पलट के देता है, अगर लेस देन है तब ये 0 देता है। एक और चीज में एक और डेफिनेशन के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। द रेक्टिफाइड ल्यूनर एक्टिवेशन फंक्शन आर सिंपली, आप ReLU भी इसको कहते हो, इज अ पीस वाइज लीनियर फंक्शन दैट विल आउटपुट the input directly if it is positive, otherwise it will output 0. so अगर input greater than 0 है तो वो आपको वही सेम input देगा, otherwise वो आपको 0 देगा। ठीक है, यही होता है आपका ReLU एक्टिवेशन फंक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिग्मोइड फंक्शन जो हमने आउटपुट लेयर में यहाँ पे यूज किया। देखो ये आपका रन हो गया। मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ। अगर हम वेरबोस 1 रखते हैं देन यू विल सी ये बार्स आपके दिखाई देंगे। ठीक है, हमने आउटपुट लेयर में यूज किया था यहाँ पे सिग्मोइड। ReLU तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिग्मोइड कि ये क्या काम करता है। सो सिग्मोइड इज एक्चुअली एन एक्टिवेशन फंक्शन आल्सो नोन एज लॉजिस्टिक फंक्शन। ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो मशीन लर्निंग या किसी भी न्यूरल नेटवर्क में आप यूज करते हो। Sigmoid function takes any real value number and squashes it to an output between 0 and 1. This makes it particularly useful in binary classification. तो आप जब बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हो आप हमेशा आउटपुट लेयर में इस एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करते हो, और ये इसका फार्मूला है। ठीक है, आप इस फार्मूले के थ्रू ये आपको या 1 देगा या 0 देगा। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी देखा है। सो कोड में किस तरह ये होता है इंटरनली। अब यहाँ पे तो हमने क्रॉस लाइब्रेरी यूज किया। इंटरनली ये कोड भी मैं दिखाता रहता हूँ। ये देखो इंटरनली ये कोड इस्तेमाल करता है सिग्मोइड के लिए। एक फंक्शन है जिसका नाम है सिग्मोइड। इसके पास एक नोड आएगा, एक इनपुट आएगा। उस नोड पे ये फार्मूला अप्लाई करता है 1 और 1 प्लस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स इज नथिंग बट द इनपुट। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने यूज किया था बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। सेम लाइक अगर आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है या रिग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम पढ़ा है, या अगर आपने डीप लर्निंग का ये जो पिछला प्रोजेक्ट था रिग्रेशन का वो देखा है, तो वहां पे जब हमारा मॉडल कोई वैल्यू हमें देता था, प्रिडिक्शन करता था, तो उसकी हम एरर कैलकुलेट करते थे y माइनस वाई कैप, यानी एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा ही करते हो, लेकिन फार्मूला जो होता है वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का आप यूज करते हो। सो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इज अ लॉस फंक्शन used for binary classification problems. It measures the difference between true labels and the predicted probabilities. जो सेल का ट्रू वैल्यू था 0 और मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था 1, उनके दरमियान जो लॉस है, एरर है, उनको कैलकुलेट करने के लिए आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज करते हो। इसका फार्मूला ये है, आप इन चीजों को भूल जाओ। आप माइनस लगाते हो, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो
प्रोबेबिलिटी के साथ। दिस प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप उसका नेचुरल लॉगरिथम लेते हो, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है डेटा के अंदर सेल का आउटपुट का जो कि 0 है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 1, और उसका आप नेचुरल लॉगरिथम लेते हो, और फिर आप 1 माइनस से 1 से माइनस करते हो एक्चुअल वैल्यू को, एंड अगेन मल्टीप्लाई करते हो 1 से माइनस करते हो प्रेडिक्टेड वैल्यू को, और इसका जो भी रिजल्ट होता है वो आपका लॉस होता है इन केस ऑफ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एडम जो हमने यूज किया था। सो एक्चुअली एडम इज नथिंग बट एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम टेक्निक, बहुत ज्यादा यूज होता है। नॉर्मली आप इसी को ही यूज करते हो इन केस ऑफ क्रॉस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन में आप रूट मीन स्क्वायर्ड प्रोपोगेशन आई थिंक यूज करते हो, जो हमने पिछले प्रोजेक्ट में देखा है। ये कंबाइन करता है मोमेंटम एंड रूट मीन स्क्वायर्ड प्रोपोगेशन, यानी दोनों की एडवांटेज को एक साथ ले जाता है एडम। इन अब आप कह सकते हो कि आप इसको रिग्रेशन में भी यूज कर सकते हो। मेक इट इफेक्टिव फॉर ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क बाय अडॉप्टिंग लर्निंग रेट फॉर ईच पैरामीटर। अच्छा, इसकी हम ज्यादा टेक्निक्स में नहीं जाते, बट ये इसका फार्मूला है कि वेट से आप न्यूरल सॉरी जो लर्निंग रेट है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, और एम के साथ इसको, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको दिया है कि व्हाट इज थीटा टी इज एक्चुअली द पैरामीटर विद टाइम, -1 is the parameter at the previous time step, v cap t is the bias corrected exponential moving average of square gradients at time t, m cap t is the bias corrected exponential moving average of gradients at time t। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जिसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ग्रेडियंट्स इंटरनली न्यूरल नेटवर्क में हम यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। n is nothing but the learning rate, e is nothing but the epsilon, यानी कांस्टेंट जो प्रिवेंट करता है डिवीजन को बाय 0। तो ये है आपका एडम। तो ये तो हो गया अपना स्लाइड्स। अब हम आते हैं यहाँ पे मॉडल को देखते हैं कि मॉडल ने क्या रिजल्ट दिया है। तो आप अगर देखो तो आपके मॉडल ने 20 इपोक्स रन होने के बाद यहाँ पे कुछ 84 तक का एक्यूरेसी दिया है, ठीक है। ये आपके मॉडल का स्कोर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मॉडल की इवेल्युएट करता हूँ। सो मॉडल डॉट इवेल्युएट अपना एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, बैच साइज में रखता हूँ वही 10। सो वही 84 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने जस्ट गिव मी सेकंड 84 है। अब कुछ मैट्रिसेस प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम एसके लर्न डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर प्रिसीजन, नॉट प्रिसीजन, मैंने कौन सा प्लॉट करना था, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आई थिंक यही काफ़ी है। सो मॉडल से प्रेडिक्ट करते हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट ऑन एक्स टेस्ट वाले डेटा पे, ये मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। सो ये मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, लेकिन अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो ये पॉइंट में होंगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज हैं। सो हम इनको पॉजिटिव बनाएंगे, सॉरी इंट में कन्वर्ट करेंगे। सो मैं कहता हूँ कि आप y को अपडेट करो, y प्रेड को ग्रेटर देन 0.5 है तो उसको 1 दे दो, बाकी को 0 रखो। आप अगर y प्रेड देखोगे यू सी जहां जहां पे ट्रू 1 होगा उसको 1 करेगा, या आप इसकी एस टाइप को रखो इंट। सो जहां जहां पे 0 होगा, अगर लेस देन 0.5 है तो उसको 0 कर देगा, अदरवाइज उसको 1 कर देगा, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं इसकी एक्यूरेसी देखता हूं। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था एक्यूरेसी स्कोर, तो उसको आप वाई टेस्ट और वाई प्रेड देते हो। ये देखो आपके मॉडल का जो एक्यूरेसी स्कोर है वो 84 है, जो कि अच्छा है, ठीक है, गुजारा है। लेट्स प्लॉट। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं
और इसके अंदर एक और हिस्ट्री में जाऊं तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं लाइक लॉस, रन ट्रेन होते वक्त कितना लॉस किया, उसके बाद और भी चीजें हैं लाइक एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी। सो हम इन चीजों को भी यहाँ पे प्लॉट करेंगे ताकि हम इनको विजुअलाइज कर सकें। तो आपको क्या करना है, पी एल टी डॉट प्लॉट, उसके बाद हिस्ट्री के अंदर जाके हिस्ट्री वाले फंक्शन को कॉल करके लॉस, ठीक है। उसके बाद पी एल टी डॉट प्लॉट और इसी तरह हिस्ट्री के अंदर जाके आप कॉल करते हो वैलिडेशन लॉस, यानी मैं ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस दोनों एक साथ चेक करता हूँ। वेल लॉस आ जाना, आई थिंक इसमें वैलिडेशन लॉस है ही नहीं, बट देखते हैं। तो वैलिडेशन लॉस तो नहीं है, ओके मैं देखता हूँ। तो वैलिडेशन लॉस था नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेन करते वक्त वैलिडेशन लॉस या वैलिडेशन हमने दिया ही नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जस्ट लॉस एंड एक्यूरेसी है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक्यूरेसी दे दो तो यू वुड सी, क्योंकि हमारे पास 0 और 1 का था, तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिए थे वो भी देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, मॉडल लॉस एंड एक्यूरेसी। उसके बाद वाई पे हमारा, हाँ कुछ इन चीज़ों को हम हटाते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ यहाँ पे आपको जस्ट अगर ट्रेनिंग भी दे तब भी चलेगा। सो ब्लू वन इज योर ट्रेनिंग और दिस येलो वन इज योर लॉस, जो कि ठीक है। अब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसके अंदर आपको वाई टेस्ट वाई परेड देना पड़ता है। तो ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ सी एम लाइक दिस। उसके बाद मैं एस एन एस के अंदर जाके हीट मैप को कॉल करता हूँ और इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ दिस सी एम को, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। एनोटेशन को रखता हूँ ट्रू, आई थिंक बस यही ठीक है, और इसको रन करता हूँ। सो ये अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ और पैरामीटर दिए थे, इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, ताकि आप लोगों के लिए विजुअलाइजेशन कुछ अच्छा हो। तो मैं इसको हटाता हूँ। सो ये देखो 0 1 ये आपके एक्चुअल लेबल हैं, ये आपके प्रेडिक्टेड लेबल हैं। सो इसी तरह आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी प्लॉट करते हो। नाउ आई होप कि आप लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स का पता है। चलिए एक लास्ट काम करते हैं, प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाते हैं कि मॉडल रिजल्ट भी देता है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक्स टेस्ट को कॉल करो और उसके इंडेक्स 5 पे जो पड़ा है वो यहाँ पे पास करो, ये मेरे इनपुट वैल्यूज हैं, मैं इन पे प्रेडिक्ट करता हूँ। लेकिन पहले मैं इसको रिशेप करता हूँ 1 by 1 कामा, और इसको मैं कहता हूँ एक्स टेस्ट रिशेप्ड। अब जो हमारा ट्रेन मॉडल है, मॉडल डॉट इसे प्रेडिक्ट करते हैं इन इनपुट को, और इसको मैं देता हूँ एक टेस्ट रिशेप्ड, और इसको मैं स्टोर करता हूँ रिजल्ट में। तो अगर मैं रिजल्ट दिखाऊं, इसके पास ये वैल्यू है, सो हमें चाहिए 0 और 1। तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट को अपडेट करते हैं बाय यूजिंग दिस थिंग, ठीक है। और इसका जो एज टाइप है वो इंट रखते हैं। तो जस्ट लेट मी शो के रिजल्ट के अंदर क्या है। तो रिजल्ट के अंदर 1 है। तो एक्स टेस्ट के 5 पे जो रो है, चले उसका वाई टेस्ट देखते हैं कि क्या वहां पे भी 1 है। सो वाई टेस्ट डॉट आई लैक का 5 रो निकालो, हाँ तो ठीक है, मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया है। नाउ लेट्स क्रिएट अ प्रेडिक्टिव सिस्टम।
प्रेडिक्टिव सिस्टम जो आप प्रोडक्शन लेवल पे यूज करते हो। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना होगा प्रेडिक्ट के नाम से या प्रेड के नाम से। इसके पास कुछ आएगा जो अभी के लिए मैं खाली छोड़ता हूं। अब मैंने क्या किया है, जो मेरे इनपुट वैल्यूज थे दिस वन, ये मैंने उठाए हैं, यानी कुछ वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए हैं। मैं उनको यहाँ पे डालता हूँ। इसका मतलब ये है कि आई थिंक ये मैंने एक्स टेस्ट का जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है वो उठाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट नो कि मैंने ये, नो, ये हमारे डेटा से मैंने उठाया है, जो चंद डेटा था उससे उठाया है। चंद डेटा डॉट आई लॉग क्रॉस जीरो, ठीक है, ये वैल्यू मैंने उठाए हैं। क्रेडिट स्कोर, ये क्रेडिट स्कोर वेरिएबल हो गया। उसके बाद जियोग्राफी को हमने जीरो दिया था। सो ऑल दिस थिंग, अब इससे हमने इस चीज को हटाया है क्योंकि ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है, यही हम प्रेडिक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट। तो मैंने क्या किया है, फंक्शन को कॉल करते वक्त उसको मैंने ये चीज भेजा है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या किया है, प्रेड फंक्शन को कॉल करके ये जितने भी पैरामीटर्स है ये सारे के सारे उसको मैंने पास किए हैं, यानी जो वेरिएबल है। अब यहाँ पे ये है अपना आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि फंक्शन कॉल करते वक्त ये आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं, लेकिन जब फंक्शन के अंदर आप इनको यूज करते हैं तो ये अब पैरामीटर बन जाते हैं, ठीक है। अब इन सबको हमने पहले नमपाई एरे में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैंने नमपाई एरे में कन्वर्ट किया है और साथ ही मैंने रिशेप भी किया है। सो मैं इसी को कॉपी करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं इनको पेस्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, लाइक दिस, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो अब होगा क्या, मैं इन चीजों को ऐसे कट करता हूँ कहीं इंडेंटेशन का एरर ना दें, लाइक दिस। अब ठीक है। सो सबसे पहले जितने भी ये फंक्शन के अंदर फीचर्स थे, पैरामीटर्स थे, इन सबको मैंने नमपाई एरे में कन्वर्ट किया, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर मैंने पास किया, उनको फीचर नाम वेरिएबल में स्टोर किया। अब मुझे चूंकि इनको रिशेप भी करना था क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन द आउटपुट वेरिएबल, लास्ट वाला कॉलम, उसके वैल्यू मुझे चाहिए। अब इन पे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बट प्रेडिक्ट करने से पहले हमने इनको नॉर्मलाइज भी करना था। बट लेट्स डू प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन के लिए मैंने ये कोड किया है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। वही सेम कोड है जो मैंने थोड़ी देर पहले किया। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट ऑन दिस फीचर्स, पलट के 0 1 आएगा, उसको रिजल्ट में स्टोर करो। चूंकि वो था फ्लोट में, या आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी था, तो मुझे चाहिए था 1 and 0। सो अगर रिजल्ट के पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.5 है तो उसको आप ट्रू कर दो और उसकी टाइप एंटर को यानी 1 कर दो, या अगर 0 है तो 0 कर दो। सो अब अगर मैं इसको रन करूंगा, इसको भी रन करूंगा, तो वी हैव 0, ठीक है, वी हैव 0, जो कि आई थिंक मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया। क्योंकि अगर मैं अपने डेटा के अंदर जाऊं और उसका जो आई लॉग है 0 इंडेक्स पे, यहाँ पे देखो 1 है, तो मॉडल को 1 प्रेडिक्ट करना चाहिए था। सो मॉडल 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, इन अ वे इसने एरर दे दिया। अब हम एक चेक लगाएंगे, अब ये रिजल्ट के पास है, ठीक है। इस रिजल्ट पे हम एक चेक लगाएंगे कि अगर ये इक्वल टू 1 है तो आप प्रिंट करो चांद। चांद मतलब कस्टमर नाराज है या एग्जिट किया है, आप ऐसे भी कह सकते हो। एल्स प्रिंट कर दो नॉट चांद। तो अब अगर ये आप रन करोगे तो ये नॉट चांद है। हाँ, चूंकि 0 है तो 0 नॉट चांद ही होगा, अगर 1 होता तो ये चांद करता। तो आप ट्राई करना और भी इनपुट ले लो डेटा से, उन पे ट्राई करना, तो ये बहुत सारे केसेस में आपको ट्रू भी देगा। अब इस मॉडल को आप सेव किस तरह करते हो, तो आप लिखते हो मॉडल डॉट सेव और उसके बाद आप इस मॉडल को कोई नाम देते हो, सो मॉडल डॉट H5 के नाम से। जैसे आप रन करोगे, आप अपने इस फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे मॉडल डॉट H5 आ जाएगा।
तो यहाँ ये था सेकंड डीप लर्निंग प्रोजेक्ट जिसमें हमने देखा क्लासिफिकेशन के लिए आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को किस तरह यूज करते हो। थर्ड प्रोजेक्ट में देखेंगे कि क्या आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से इमेजेस को भी क्लासिफाई कर सकते हो। सो सी यू इन दैट वीडियो।